नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। इस समय आप सभी लोग निष्ठा का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो कि दीक्षा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप लोग इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने एक दीक्षा पोर्टल, दीक्षा एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है, इसके अंतर्गत ही निष्ठा का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ साथियों ने निष्ठा का प्रशिक्षण पहले बीआरसी लेवल पर प्राप्त किया होगा, लेकिन पुनः ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और यह सीखने का अवसर है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे शिक्षक साथी कुछ गलतियां कर रहे हैं, वह भूलवश कर रहे हैं, या कुछ साथी चालाकी दिखाने के चक्कर में ये भूल कर रहे हैं। तो कुछ बातें हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ, हाजिर हुआ हूँ। और इनको आप सभी लोग अवश्य जान लीजिए कि ये गलतियां आप बिल्कुल ना करें, जिनसे आप ये जो गलतियां हैं, इनसे आपका नुकसान होने वाला है। कुछ समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं भविष्य में, क्योंकि हमारी हर अच्छाई और बुराई पर सरकार की नज़र है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनको लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, इनको आप जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारी हर गतिविधि पर सरकार की नज़र है, वो हमारी सब कुछ ट्रैक कर रही है। ऑनलाइन सिस्टम जो बन गया है, दीक्षा पोर्टल को मानव संपदा से मर्ज कर दिया गया है। हम कब लॉगिन करते हैं, कब लॉग आउट करते हैं, कब क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं, कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस समय कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ आ रहा है। किस माध्यम से कर रहे हैं, किस मोबाइल से कर रहे हैं, कहाँ से हो रही है ट्रेनिंग, सारी चीज़ें सरकार देख रही हैं। तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि सरकार हमसे दूर है, वह हमको ट्रैक कर रही है। अगली बात जो अभी मैंने बताया कि सब कुछ देखा जा रहा है, सब कुछ ट्रैक हो रहा है। ये हम कुछ भी फ्रॉड नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, क्योंकि ये जो पोर्टल है, इससे हमें सीखने को मिल रहा है, हमारी लर्निंग बढ़ रही है, इन्हेंस हो रही है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगा, इससे हमारे खुद के काम आएगा और हम उसको क्लासरूम में ले जा सकते हैं, और वो बच्चों के भी काम आने वाला है। कोई भी गलती अगर आप करेंगे, तो जब गलती आप करेंगे तो उसकी सज़ा किसको मिलेगी, खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो लाभ किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपके स्टूडेंट्स को मिलेगा, विभाग को मिलेगा। इसलिए कोई भी गलती ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। प्रशिक्षण का जो वीडियो है उसको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ध्यान दीजिए, इस बात को बिल्कुल आप मान लीजिए, जान लीजिए। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि अगर उदाहरण के लिए कोई भी वीडियो 8 मिनट का है और उस वीडियो को आपने 1 मिनट के अंदर फिनिश किया, समाप्त किया, ध्यान दीजिए मित्रों, वीडियो समाप्त होने के बाद वहाँ पर टाइम लिख करके आता है, शो होता है। तो अगर 8 मिनट के वीडियो को आपने 1 मिनट में समाप्त किया है, वो तुरंत डिस्प्ले हो जाता है, तुरंत प्रदर्शित हो जाता है कि आपने इस वीडियो को 1 मिनट में समाप्त किया है। तो जो कंटेंट है 8 मिनट में देख करके समझ में आना था, वो आप 1 मिनट में कैसे समझ गए, जरा सोचिए। ये फ्रॉड नहीं हो रहा है। ये सब कुछ आपका जो खाता बही है ना, दीक्षा की जो पासबुक है, उस पर सब कुछ दर्ज हो रहा है। कुछ चीज़ें हमको दिख रही हैं, कुछ चीज़ें हमको नहीं दिख रही हैं। जैसे कि हमारा बैंक का जो अकाउंट होता है, उसमें कुछ चीज़ें पासबुक में शो कर दी जाती हैं। जैसे आप पासबुक प्रिंट कराने जाते हैं, यानी कहते हैं कि पासबुक छपवा लें, तो जो बैंक के कर्मी होते हैं पासबुक छाप करके प्रिंट करके देते हैं, तो बहुत कुछ जानकारियां उसमें नहीं होती हैं। वो जानकारियां बैंक जाने के बाद पता चलती हैं। कुछ जानकारियां बैंक हमसे नहीं शेयर करता है। तो वैसे ही ये सारी सूचनाएं, सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ डिपार्टमेंट के पास सेव हो रहा है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, हटाएं ना, बढ़ा करके ना देखें। ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत सारे साथी भूलवश, अज्ञानतावश, या कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ साथी चालाकीवश भी ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं, हटाते हैं, तो यह आपके
पासबुक में आपके खाता बही में दर्ज हो जाएगा कि आपने इस कोर्स को कितने टाइम में पूरा किया, इस वीडियो को कितने टाइम में पूरा किया, या इस सेक्शन को या इस यूनिट को आपने कितने टाइम में पूरा किया। तो पकड़े जाएंगे आप, आपका नुकसान होगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। अगली बात आ रही है पीडीएफ कॉपी आती है। जैसे कि कोई वीडियो आता है, वीडियो के बाद उसकी प्रतिलिपि आती है। तो अगर वीडियो आपने पूरा देख भी लिया है, उसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि वीडियो हमने देख लिया है, हमारे बात समझ में आ गई है, तो हम पीडीएफ क्यों पढ़ें। अगर ये आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है कोई बात छूट गई हो तो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए पीडीएफ को ध्यान से पढ़ें। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई 8 पेज का पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट है, या 3 पेज का है, मान लीजिए 3 पेज का है, तो 3 पेज का कोई भी पीडीएफ है, उसको पढ़ने के लिए 5 मिनट का टाइम तो चाहिए। पढ़ करके समझने की भी बात है, केवल पढ़ करके वहाँ निकल नहीं लेना, पढ़ करके समझने की भी बात है। तो पढ़ करके समझने के लिए 5 मिनट चाहिए, और आपने उसको 8 सेकंड के अंदर पढ़ भी लिया और समझ भी लिया। वाह! तो ये हमें विवेकानंद नहीं बनना है। वहाँ पर जो इतना ज़्यादा बुद्धि नहीं दिखानी है कि हमने उसको 8 सेकंड के अंदर कर दिया। और बहुत सारे साथी मैं देख रहा हूँ कि वो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ मैं तो 2 सेकंड के अंदर कर लेता हूँ, मैं 8 सेकंड के अंदर कर लेता हूँ। तो ये गलत है, ये इसकी सज़ा आपको ही मिलेगी, नुकसान होगा। तो इसलिए पीडीएफ कॉपी को पूरा पढ़ें। जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया जा रहा है, वेब लिंक दी जा रही है, उस पर जा करके देखें, उसका आपका फ़ायदा होने वाला है। तो अगली बात जो भी मैं बता रहा था कि पीडीएफ फाइल को पढ़ने के बाद अंत में समय वहाँ प्रदर्शित होगा, टाइम डिस्प्ले होगा। उस टाइम को आप देख लीजिए कि आपने उसको 8 सेकंड में पूरा किया तो 8 सेकंड लिख करके आ रहा है। आपने 5 मिनट में आपने उसको पढ़ा है तो 5 मिनट लिख करके आ रहा है। अगर आपने उसको 7 मिनट में पढ़ा है तो 7 मिनट वहाँ पर शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो कोई भी चालाकी, कोई भी होशियारी बिल्कुल ना करें। प्रशिक्षण में आपको किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी जल्दबाजी न करनी। प्रशिक्षण के लिए जो टाइमलाइन दिया गया है, पहले दिन शुरू होता है, सारे लोग पहले दिन ही टूट पड़ते हैं उस पर। अरे उसका एक एक सेक्शन करिए, एक एक यूनिट करिए, उसको समझिए। अभी कुछ बिंदु और हैं जिस पर मैं आगे बात करने वाला हूँ। प्रशिक्षण को आराम से करिए, उससे आपको सीखने को मिल रहा है, आपके विभाग को फ़ायदा होने वाला है, आपके बच्चों को फ़ायदा होने वाला है। उसमें कोई बेकार की चीज़ें नहीं बताई गई हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही काबिल, देश की विभूतियाँ उसमें आती हैं। कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है इस प्रशिक्षण में। तो आप उसको देखिए, समझिए। और हो सकता है कि आपके बीएड, डीएलएड या डीएलएड या बीटीसी के दौरान प्रशिक्षण में कोई कमी रह गई हो, या कुछ छूट गया हो, या अभी कुछ चीज़ें नई आई हुई हैं, उसमें उनको जोड़ा गया है, समाहित किया गया है, तो उसको आप छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो प्रशिक्षण करने में आपको कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आराम आराम से आपको प्रशिक्षण करना। हाँ, जो टाइम दिया गया है, मान लीजिए कि कोई 3 मॉड्यूल दिए गए हैं, 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख में करना है, तो 15 तारीख के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि नेटवर्क का सिस्टम है, कभी भी गड़बड़ हो सकता है। कोशिश करें कि एक दिन पहले ही उसको पूर्ण कर लें। प्रशिक्षण के दौरान जितने भी निर्देश दिए गए हैं उनका आप पालन करें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए आवश्यक है, आपके लिए जरूरी हैं, आपके हित में है। और इन निर्देशों का पालन करते हुए अगर आप प्रशिक्षण करेंगे तो आपको लाभ पहुंचेगा। प्रशिक्षण जो है, जो उनके मॉड्यूल हैं, जो उनके यूनिट हैं, उनको आपको क्रमवार करना है। उदाहरण मैं देता हूँ। मान लीजिए कोई आप मॉड्यूल कर रहे हैं, उसमें सेक्शन 1 आप पहले कर रहे हैं, उसके बाद में अंत में आप पहुंच जाते हैं, प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, बाद में तीसरा कर लेते हैं, फिर समझ में आता है तो 8वां कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको सबसे पहले पहला करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, फिर क्रमवार जो जो सेक्शन आते जाएं उनको करना है। ये नहीं है कि आखिरी वाला पहले कर लिया, बीच वाला बाद में कर लिया, पहले वाला बाद में कर लिया, ये गलत है। आपको प्रशिक्षण क्रमवार लेना है।
निष्ठा के जो प्रशिक्षण हैं, उनके जो मॉड्यूल हैं, उनका नाम आप लिख करके रखें, उनका नाम याद करके रखें। एक डायरी बना लीजिए और उसमें मॉड्यूल्स का नाम आप लिख लीजिए, उनको याद कर लीजिए। वह ज़रूरी हैं, जब आप क्लासरूम में जाने वाले हैं तो वहाँ आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। मॉड्यूल में जो सेक्शन आ रहे हैं, यूनिट आ रहे हैं या टॉपिक आ रहे हैं, उनको भी आप लिख करके रखिए। और मित्रों, ये आपको भी लग रहा होगा कि जो प्रशिक्षण है ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हितकर है, विभाग के लिए हितकर है, इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है, आपके बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसमें लापरवाही न करें, प्रशिक्षण को अच्छे से प्राप्त करें। प्रशिक्षण के दौरान जो भी बिंदु महत्वपूर्ण आपको लगते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है आपको कोई नई चीज़ दिख गई हो, आपको लगा हो कि हाँ ये मैंने कभी नहीं सुना था या कभी मैंने नहीं देखा था, ये वाह क्या आइडिया है। अगर आपको कोई लगता है कि स्पेशल हो रहा है तो आप उसको तुरंत अपनी डायरी में नोट कर लें। कोर्स की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी गतिविधि हैं, उन पर नज़र रखें और उनमें शामिल जरूर। गतिविधि को स्किप ना करें। अगर आप उसको स्किप कर रहे हैं तो ये बात जो वेबसाइट है, जो सिस्टम है, जो पोर्टल है, उस पर सब पर दर्ज हो जाएगा कि आपने इस एक्टिविटी को या गतिविधि को स्किप किया हुआ है और ये आपके लिए हित में नहीं होगा। तो गतिविधि में अवश्य शामिल हों और गतिविधि का सही उत्तर दें। प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, सही सही देना है, क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ करके उनका उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।